आइए दोस्तों, हम जानेंगे रावण पर विजय के लिए जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले राम सेतु के पत्थर आज पानी में डूब गया? दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक कैसे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिलते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण के इस पुल की लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के अनुसार सुखसागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी की एक भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनवाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को वानर समुद्री क्षेत्र के तहत बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च स्तरीय का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया गया था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस मार्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्मा पुराणों में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी में बम्पर के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरें को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जैसनी 11वें ली थी। इसके 22 साल बाद ISAN तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूभाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीरें ले। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेज की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्रीराम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक ऐसा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुराना है। वही जिक्र बालू पर ये चट्टानें टिकी है, वह 4000 साल पुराने हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों में बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू कर दिया था। फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू है। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। रामेश्वरम पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्रीराम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्रीराम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका ने राजा विभीषण ने श्रीराम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्रीराम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्रीराम ने एक तीर चलाए और पुल जलस्तर से 2-3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब भी है कि धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कंबन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र भी मिलता है।